हेलो दोस्तों, आज है 2 जून 2024 दिन रविवार का छुट्टी का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए कई सारे महत्वपूर्ण फैसले सरकारों की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बड़े अपडेट्स आए हैं। काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां हम देखने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी है और आज रविवार का दिन भी है। घर की सुख समृद्धि की कामना से अपरा एकादशी का व्रत भी आज के दिन किया जाएगा। विष्णु जी के साथ सूर्य देव की आप पूजा जरूर कीजिएगा। आज की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और ये व्रत घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना से किया जाता है। भगवान गणेश जी का आप अभिषेक करें, गणेश जी को जल और पंचामृत भी चढ़ाएं, लड्डू का भोग भी लगाएं, ओम गणपतये नमः मंत्र का भी जरूर जाप करें। गणेश जी की पूजन के बाद आज भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करें। जल, दूध और पंचामृत चढ़ाएं, वस्त्र और फूल भी चढ़ाएं, चंदन से तिलक लगाएं और माँ देवी लक्ष्मी जी को सुहाग का सामान जैसे लाल चूड़ी, चुनरी, कुमकुम आदि चढ़ाएं। मिठाई का भोग तुलसी के पत्तों के साथ लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए धूप दीप जलाएं और आरती भी जरूर करें। और स्नान के बाद आप सूर्य को अर्घ्य अर्पित जरूर करें, है ना। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर 60.37% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। 1 जून 2024 को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक शाम 6 बजे तक 60.37% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा वोटिंग है वो पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 52% के लगभग वोटिंग बिहार में हुई है ना। और 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स भी आ चुका है। एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आए हैं। 13 एग्जिट पोल में एनडीए को 365, इंडिया को 145 सीटें मिलती दिख रही हैं। बंगाल में भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। यानी लोकसभा चुनाव के 7 फेज की वोटिंग खत्म हो गई। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में फिर से मोदी सरकार बनती दिखाई दे रही है। 3 में तो सचमुच 400 के पार आंकड़े दिखाए गए हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कौन सी एजेंसी ने भाजपा के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में और अन्य के पक्ष में कितनी कितनी सीटों का आंकड़ा बताया है। 3 एजेंसियों के आंकड़ों में सचमुच बीजेपी को 400 पार सीटें मिलती दिख रही हैं। और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा भी दिया था। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक तो पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालेंगे। कई एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान आ चुका है। वास्तविक रिजल्ट है वो 4 जून को आएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि सरकार आखिर किसकी बनेगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर चर्चाओं का माहौल चल रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और राजस्थान में भी 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 69 से 74 और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है, यहाँ बीजेपी को 26 से 31 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं एग्जिट पोल के इन रिजल्ट पर, नतीजों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कहा कि धांधली के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है, इस पर भरोसा नहीं है। वहीं संजय सिंह ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को फर्जी बताया और ट्विटर पर इन्होंने जानकारी लिखी है। एग्जिट पोल के परिणाम आने के बाद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है, 2004 में भी ऐसे फर्जी आंकड़े बने थे और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। मोदी तीसरी बार पीएम बने तो मुंडवा लूंगा सिर। एग्जिट पोल के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने तो कुछ इस तरह से कहा है। दिल्ली एग्जिट पोल के नतीजों के बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने एक अजीब दावा किया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सोमनाथ भारती ने यह दावा किया कि यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगे। सोमनाथ भारती ने भी एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, है ना। और एग्जिट पोल से पहले खड़गे ने भी दावा किया कि 295 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के घर इंडिया की बैठक भी हुई, 23 नेता इसमें शामिल हुए। ममता बनर्जी यहां नहीं पहुंची। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से 1 घंटे पहले कांग्रेस ने इंडिया को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया। यह ऐलान गठबंधन की बैठक के बाद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को कहा कि इंडिया की बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा चली और उन्होंने बताया कि हमने चुनाव के दौरान हुई कमजोरियों और ताकत पर चर्चा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन की 295 और उससे ज्यादा सीटें आएगी, इससे कम तो नहीं आएगी, ये हमने आकलन किया है ना। और एग्जिट पोल के टीवी डिबेट में हिस्सा लेगा इंडी अलायंस। बैठक के बाद ये फैसला हो गया है। एक दिन पहले खबरें आई थी कि डिबेट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शनिवार को फैसला किया टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग लेंगे। पहले कहा था कि नहीं लेंगे, लेकिन बाद में बैठक के बाद ये निर्णय हुआ कि टीवी चैनलों की डिबेट में चर्चाओं में भाग लिया जाएगा, है ना। और बड़ी खबर है,
4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स भी आ गया है। लोकसभा की 542 सीटों के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। अभी तक सिर्फ आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल आया। 4 एग्जिट पोल ने भाजपा, टीडीपी और जनसेना पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। वहीं 2 एग्जिट पोल में वाईएसआरसीपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है ना। और अब आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 72 रुपए तक सस्ता हुआ है। नया महीना जून का और जून अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 72 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दामों में कमी आने से घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। इसके अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आप ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर भी दे सकेंगे। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक में जिन लोगों के अकाउंट है और उसमें 3 साल से ज्यादा समय से अगर कोई लेन देन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप बैंक में मिलिएगा। वहीं बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने 45 घंटे ध्यान साधना की। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन रहे। बाहर आकर संदेश दिया कि जीवन का हर पल देश को समर्पित है। पीएम मोदी 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। पीएम मोदी ने बाहर आकर संदेश दिया कि फिर से यह संकल्प दोहराता हूं कि मेरे जीवन का हर पल देश को समर्पित है। मई में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ इसको लेकर भी आंकड़े सामने आ गए हैं। मई महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा आ चुका है और शानदार बढ़ोतरी हुई है। 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यानी मई में जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए का हो गया। सालाना आधार पर इसमें 10% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इस तरह की जानकारी शेयर की। बड़ी खबर है, केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला आएगा। ईडी ने कहा कि उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को आज यानी 2 जून को जेल जाना ही होगा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन ईडी ने कोर्ट में अपील का विरोध किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल न मिलने आए, न ही फोन किया। उनके सामने मुझे पीटा गया, फिर भी मदद नहीं की, इससे दुखी हूँ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि केजरीवाल आज तक न तो मुझे फोन किया, न ही मुझसे मिलने आए और न ही उन्होंने मेरी कहीं कोई मदद की। हीट स्ट्रोक से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 लोगों ने जाने गंवा दी है और इनमें से 25 तो ऐसे कर्मचारी है जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए थे। देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से पिछले 4 दिन में 320 से ज्यादा लोगों ने जाने गंवाई है। 3 दिनों में यूपी में सबसे ज्यादा करीब 100 लोगों की जाने गई है। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 69 लोगों की जाने चली गई। पुणे पोर्स केस में नाबालिग आरोपी की मां को अरेस्ट कर लिया गया है। बेटे से ब्लड सैंपल बदलने का आरोप लगा है। पुलिस ने नाबालिग से भी पूछताछ की है ना। और गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी के कारण वे 11वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं अंबानी एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर हैं। बाइडेन ने दावा किया कि इजरायल ने सीज फायर प्रस्ताव स्वीकारा है। कहा कि अब जंग रोकने का वक्त आ गया। हमास में इजरायल पर और हमले करने की हिम्मत नहीं। 4 धाम यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। 17 दिन बाद शुरू हुआ 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। चंद घंटों में स्लॉट खत्म हो गए। यानी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए 17 दिन बाद 1 जून को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हुए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ गया। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों से भारी संख्या में तीर्थ यात्री हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। 5 घंटे में ही रजिस्ट्रेशन पूरे होने पर काउंटर बंद हो गए। हालांकि नाराज घंटों लाइन में लगे यात्रियों ने हंगामा भी किया। 4 धाम रूट पर होटलों पर जबरदस्त एक्शन होगा। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। 4 धाम यात्रा रूट पर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 100 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट को पीसीबी ने नोटिस भेज दिए हैं। वहीं अब श्रद्धालु घर बैठे ही 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। स्पेशल पूजा में भी आप भाग ले पाएंगे। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर रोजाना करीब 55 से 60 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन मानसूनी सीजन के दौरान श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा घटकर करीब 20 से 25 हजार रोजाना तक सीमित हो जाता है, जिसकी मुख्य वजह यह है कि मानसून सीजन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करना काफी खतरनाक होता है। लेकिन आपको बता दें, ऐसे श्रद्धालु जो 4 धाम के दर्शन करने और धामों में पूजा अर्चना कराना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं सकते, तो ऐसे श्रद्धालु अपने नाम से ऑनलाइन पूजा अर्चना कर पुण्य कमा सकते हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं को बद्री केदार मंदिर समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है badrinath-kedarnath.gov.in पर जाकर पूजा की बुकिंग करवा सकते हैं, है ना। और साल 2029 तक 20 देशों में काम करने लगेगा यूपीआई। आरबीआई और एनपीसीआई ने ये प्लान बनाया है। आज का जमाना डिजिटल इंडिया का है और लोग तेजी से ऑनलाइन यूपीआई की मदद से पेमेंट करना भी पसंद कर रहे हैं। छोटे दुकानदार से लेकर
लेकर बड़े बिजनेसमैन तक लगभग सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट को अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस सर्विस को विदेशों में विस्तार करने की बात कही गई है। 2029 तक यूपीआई को 20 देशों तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है ना। और अब शेयर बाजार पर नहीं पड़ेगा अफवाहों का असर। टॉप 100 कंपनियों ने ये बड़ा फैसला लिया है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों को 1 जून से अपने संबंध में मेन स्ट्रीम मीडिया में आने वाली किसी भी बाजार से जुड़ी अफवाह की पुष्टि या खंडन करना होगा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। कटरा में अब सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया है। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस और शराब के बाद अब सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 1 अगस्त से यानी 1 अगस्त से कटरा व यात्रा मार्ग पर सिगरेट और तंबाकू बेचना गैर कानूनी हो जाएगा। महाकाल मंदिर में भस्म आरती की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है। अगले 3 महीने के लिए टिकट बुक होगी। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग की विंडो ओपन कर दी गई है। श्रद्धालु अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए बुकिंग करा पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग की जाएगी, है ना। और हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम सैनी और खट्टर ने कहा कि लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ, यानी हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आर्थिक सामाजिक आरक्षण को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की है। वहीं रिश्तों में दीवार बन रहा स्मार्टफोन, घर में स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें, रिलेशनशिप बेहतर करें, बच्चों के साथ आउटडोर और सोशल एक्टिविटी भी आजमाइएगा। आजकल के जमाने में, आजकल के दिनों में मोबाइल की लत बच्चों और पेरेंट्स के रिश्तों में इस कदर हावी हो चुकी है कि अब कई बार तो जान देने तक की नौबत आ जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, समझने लगता है। जब हम फोन उन्हें नहीं देते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं और कई बार बड़े कदम भी उठा लेते हैं। यानी स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के इस समय में पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप का जो अति संवेदनशील दौर है वो चल रहा है। इसलिए बच्चों को फोन देने के मामलों में सावधान रहिएगा। एक लिमिट तय कीजिए। मोबाइल से माँ बाप और बच्चों के रिश्तों को नुकसान हो रहा है। बच्चे दिन भर फोन में लगे रहते हैं। बच्चों में खाना खाते समय और सोने से पहले भी मोबाइल चलाने की आदतें भारी पड़ने लगी है। विशेषज्ञ इसे सही नहीं बता रहे हैं, इसलिए कम से कम मोबाइल दीजिएगा, है ना। और छत्तीसगढ़ में 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई है। कृषि पंपों के लिए भी विद्युत दर में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। जुलाई से ही बढ़े हुए बिल आने लगेंगे। बिजली नियामक आयोग ने नए टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। देश में हर साल होगी 50 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल की बिक्री। टाटा मोटर्स की दमदार तैयारी है। जेपी इंफ्रा के 20,000 होम बायर्स के लिए भी गुड न्यूज आई है। जल्द ही 20 साल पुराना सपना पूरा हो सकता है। यानी कई साल से अपने घर का सपना देख रहे जेपी इंफ्राटेक के हजारों होम बायर्स के लिए गुड न्यूज है। मुंबई का सुरक्षा ग्रुप अगले सप्ताह एक बैठक के बाद कर्ज में डूबी इस कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट्स भी जान लेते हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को दक्षिण पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसे में हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान में कमी भी जरूर देखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार को भी मौसम ने अचानक करवट ली थी और तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदों से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत भी मिली। वहीं हरियाणा के 4 जिलों में बारिश, 18 शहरों में ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चल सकती है और बिजली गिरने का भी खतरा है। हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम में बदलाव आया है। वहीं राजस्थान में भी अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे। 6 जिलों में तापमान गिर गया। 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में भी शनिवार दोपहर बाद मौसम पलट गया। जयपुर में भी तेज बरसात हुई, सड़कों पर पानी भर गया। लगातार चली हीट वेव से लोगों को राहत मिली है। वहीं अजमेर को बिसलपुर से मिलेगा पानी। 1041 करोड़ की योजना पर काम शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निर्देश दिए हैं। नोएडा में कार से स्टंट का ये वीडियो वायरल हुआ। भाई साहब कार को किस तरह से चला रहे हैं आप देख पा रहे हैं। कार की खिड़की पर पैर रखकर स्टंट किया जा रहा था। फिलहाल इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने 38,000 रुपए का चालान काट दिया है। स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग करके पहला मरीज कैंसर मुक्त घोषित किया गया है। मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा विकसित स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग करके पहले मरीज को कैंसर मुक्त घोषित किया गया। इस इलाज की कीमत 42 लाख है, जबकि विदेशों में ये 4 करोड़ से भी ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि हालांकि आजीवन इलाज का दावा करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। मरीज फिलहाल कैंसर कोशिकाओं से मुक्त हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार आज ये थेरेपी कई रोगियों के लिए जीवन रक्षक बन गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। लू लगने से होने वाली मृत्यु पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और इसके लिए मृतक का PM कराना जरूरी होगा, है ना। और यूपी में किसान भाइयों के लिए खुशखबरी भी आई है। अब सब्सिडी के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसानों को बीज की सब्सिडी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीज खरीदते समय ही किसानों को अनुदान मिलेगा। राजस्थान के किसान भाइयों को भी अब अनुदान के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्थान के किसानों के लिए भी ये राहत भरी खबर आई है। प्रदेश में सिटीजन चार्टर योजना लागू हो गई है। अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिटीजन चार्टर योजना लागू होने से
इसका लाभ किसान भाइयों को भी मिलेगा और इसमें सभी योजनाओं की जागरूकता गतिविधियों के लिए समय सीमा भी तय होगी। किसानों की जो भी समस्या होगी उसे साथी पोर्टल पर अपडेट भी किया जाएगा, है ना। और एसबीआई बैंक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर, जिसे आजकल के दिनों में हम एक्स भी कहते हैं, इस पर एक शिकायत करते हुए एक तस्वीर पोस्ट कर दी और इसके बाद बैंक ने उधर से तुरंत फोटो डिलीट करने का फरमान भी जारी किया। दरअसल हुआ क्या था कि कर्मचारी बैंक में नदारत थे। एसबीआई कस्टमर ने तस्वीर खींचकर उसे शेयर कर दी। हालांकि एसबीआई ने कहा कि ग्राहक को कहा कि आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन सुरक्षा कारणों से आप तस्वीर तुरंत डिलीट कर दीजिए, वरना अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाता तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इस तरह का अपडेट भी दिया गया, है ना। और लोगों को अब बड़ी राहत मिलना तय। इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले 38,000 लोगों को 10 महीने बाद अब सब्सिडी के पैसे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी है महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। लोगों को व्हीकल की सब्सिडी मिलेगी, है ना। और अब बैंक ऑफ इंडिया ने 666 दिन की एफडी लॉन्च की है और इसमें सालाना 7.95% तक ब्याज मिलेगा। एसबीआई भी इस तरह की खास स्कीम चला रहा है। मुकेश अंबानी ने बेटे को 640 करोड़ रुपए का विला दिया है, बहू को 451 करोड़ रुपए का हार, दोस्त पर खर्चे 1500 करोड़ रुपए। दरअसल आपको बता दें 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है और चर्चा इस बात की है कि शादी में गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर चांदी के स्पेशल आइटम दिए जाएंगे। फ्लाइट में बम होने का शक, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एक हफ्ते में इंडिगो एयरलाइन में बम से जुड़ा दूसरा मामला सामने आया। शनिवार को इस तरह की घटना हुई, है ना। और खबरें आगे और भी आ रही है। रामलला दर्शन के फर्जी पास 1500 रुपए में बेचे, अपनी आईडी से बुक किए, नाम तारीख बदली, एंट्री गेट पर 4 श्रद्धालु इस तरह से पकड़े गए। मारुति सुजुकी की कारें 5000 रुपए सस्ती हुई हैं। ऑल्टो, K10, सेलेरियो और फ्रोंक्स समेत 9 मॉडलों के दाम घट गए। नई कीमतें लागू भी हो गई हैं। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 सेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। एग्जाम से 10 दिनों पहले जारी होगी सिटी स्लिप। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की हायर स्टडी पीजी पॉलिसी। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को इस्तीफे की शर्त पर मिलेगी पीजी में दाखिले की एनओसी। 15 जून तक नहीं कराएंगे ई केवाईसी तो नहीं मिलेगा राशन, सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार की तरफ से बार बार राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा जाता है। राशन आपूर्ति बंद नहीं हो, राशन कार्ड भी रद्द नहीं हो, इसलिए अब ई केवाईसी जल्द से जल्द करवा लेनी है। 15 जून तक राशन कार्ड उपभोक्ताओं को ई केवाईसी के निर्देश दिए गए। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अब अपनी ओएमआर सीट ऑनलाइन भी देख सकेंगे। जयपुर में अब ऐप की मदद से रुकेंगे सड़क हादसे। ट्रैफिक पुलिस की नई शुरुआत होने जा रही है। अनोखी पहल है। पंजाब के बाद सड़क हादसों को रोकने के लिए अब जयपुर पुलिस ने भी अनोखी पहल की है। जयपुर में सड़क हादसों के जो चिन्हित 20 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस जयपुर मैप पर ला रही है और इससे लोगों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र की जानकारी मैप पर मिल जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब सभी विभागों के कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा। हरियाणा सरकार ने सभी आईएएस एचसीएस अधिकारियों को व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना कार्ड बनाने के लिए जल्द से जल्द इंट्रा हरियाणा पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण भरने के निर्देश दिए हैं। दिनेश कार्तिक ने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। टीम इंडिया के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। दिल्ली एम्स के स्टाफ और सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की जाएगी विशेष डे केयर की सुविधा, यानी एम्स दिल्ली में एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम लाभार्थियों के लिए जल्दी स्पेशलाइज्ड डे केयर की सुविधा शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य होगा कि एम्स के कर्मचारी और उनके परिवार के साथ जो भी सरकारी कर्मचारी सुविधा के हकदार हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। डे केयर सुविधा प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 8 बजे तक चालू रहेगी और इस साल 31 जुलाई तक शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा से जुड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाएगी हरियाणा सरकार। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। सरकारी वकीलों के लिए बीमा योजना बनाने पर करें विचार, यूपी सरकार को हाईकोर्ट की सलाह। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीआई इंस्पेक्टर को हिरासत में भेज दिया गया है। 10 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में आरटी से एडमिशन के लिए फिर फॉर्म भरने का अंतिम मौका। बच्चे के माता पिता को अब हलफनामा देना होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है ना। और बिहार में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश भेजी टीम। लीची को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब लीची कई दिनों तक खराब नहीं होगी। इजरायली कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। लीची टूटने के बाद 40 से 42 डिग्री तापमान पर भी सुरक्षित और ताजा रहेगी। एप्पल ने यूजर्स को झटका दिया। इस आईफोन में अब नहीं मिलेगा कोई अपडेट। एप्पल ने एक और आईफोन को अपनी सर्विस लिस्ट से हटा दिया है, जिसका मतलब होगा कि यूजर को अब इस आईफोन में कोई भी सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा फोन खराब होने पर इसके पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। एप्पल की पॉलिसी है कि कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट के आखिरी यूनिट की बिक्री के 7 साल बाद उसे ऑब्सोलेट लिस्ट में डाल देता है, यानी उस फोन के लिए कंपनी किसी भी तरह की सर्विस ऑफर नहीं करती है। तो ऐसे में अब आपके लिए अलर्ट है, आईफोन 5s ऑब्सोलेट हो गया, जिसमें कुछ भी अपडेट नहीं मिलेगा।
फोन खराब होने पर इसके पार्ट्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे, है ना। और झारखंड में ईडी का एक और बड़ा एक्शन हुआ है। अब इस नेता समेत 2 और लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएगी। टेंडर कमीशन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब हाल के गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। नैनीताल जाने वालों के लिए बुरी खबर आई है। चुगटी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर 3 जून से बढ़ी हुई दरों के आधार पर ही टोल भरना होगा। झारखंड में 10वीं और 12वीं के तीनों संकायों के टॉपर्स को राज्य सरकार नकद राशि देकर सम्मानित करेगी। झारखंड में 10वीं और 12वीं बोर्ड के तीनों संकायों के टॉपर्स के लिए अपडेट आया है। फर्स्ट टॉपर को 3 लाख रुपए, सेकंड को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रत्येक धारा को परिभाषित करते हुए पति की आकस्मिक मौत के बाद अनाथ हुई मां बेटी को न्याय दिया है। कोर्ट ने मामले के अंतिम निराकरण तक पैतृक संपत्ति की कमाई से बेटी को 30,000 रुपए भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही नाबालिग ने आवेदन नहीं किया था, किंतु वह पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है। कोर्ट का यह आदेश उन सभी पीड़ितों के लिए मील का पत्थर साबित होगा जिसमें पति की आकस्मिक मौत के बाद बेवा व उसके बच्चों को संपत्ति से बेदखल किया जाता है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पंचायती राज अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक, एसीएस ने आदेश दिया। वहीं रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है। माल भाड़े में बढ़ोतरी की गई है। पार्सल बुकिंग का रेट अब बढ़ गया है। बिहार में के पाठक का पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, 42,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के ऊपर प्रतिमाह करीब 312 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। अब शिक्षा विभाग सीधे ही लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजेगा। उत्तर कोरिया की महागंदी हरकत, दक्षिण कोरिया की ओर भेजे कचरा और मलमूत्र से भरे सैकड़ों गुब्बारे। इसे लेकर सियोल ने शनिवार को लोगों को चेतावनी भी जारी की और कहा कि इससे सुरक्षित रहें और इसकी सूचना सेना या पुलिस को दें, है ना। और साइबर ठगी से आपको भी सावधान रहना चाहिए। लगातार ऐसी कई सारी खबरें हम आपको बताते रहते हैं, अलर्ट भी करते हैं। झारखंड में साइबर अपराधियों ने अपराध का एक नया तरीका खोज निकाला है और ये ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल करके ठग रहे हैं। साइबर अपराधी फर्जी पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर, कहीं एसएचओ तो कहीं थानेदार बनकर अचानक कॉल करते हैं। वर्दी में रहते हैं और कॉल पर वे घर या परिचित व्यक्ति को दुष्कर्म, मारपीट और इसी तरह से जो गंभीर अपराध हैं इसके बारे में होने की बातें करते हैं। कहते हैं कि उनका बेटा, पति या अन्य कोई करीबी रिश्तेदार उनके कब्जे में है और अगर वे उनको छुड़ाना चाहते हैं तो उसके बदले में उन्हें रुपए मांगते हैं और रुपए देने के बारे में वो बोलते हैं। 92 वाले नंबरों से ऐसी ज्यादातर कॉलें आ रही है, तो आप भी सावधान रहिएगा, है ना। और इसके अलावा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है। एआई वॉइस कॉल से भी आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। एक फर्जी कॉल आपकी मेहनत की कमाई को खा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत से काम आसान हो गए हैं, लेकिन कई नुकसान भी है। आपके दोस्त की हूबहू आवाज आपको कॉल आ सकता है और आप समझेंगे कि वो सही व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन बदमाश आपको चूना लगा सकते हैं, है ना। और जेईई एडवांस आंसर की आज डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। 3 जून तक फीडबैक दर्ज करा सकेंगे। उत्तराखंड के चमोली में स्थित फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है और यहाँ पर भी हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शनिवार से ही पर्यटकों के लिए खुल गया है। यूपी पुलिस के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। भीषण गर्मी के कारण ये फैसला हुआ। भीषण गर्मी के चलते चुनाव ड्यूटी के दौरान पुलिस व होमगार्ड कर्मचारियों की जानें चली गई थी। इस तरह की घटनाओं को डीजीपी मुख्यालय ने पूरी गंभीरता से लिया है और डीजीपी प्रशांत कुमार ने अस्वस्थ और शारीरिक रूप से कमजोर पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड जवानों को कानून व्यवस्था ड्यूटी में राहत दिए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा गया कि ऐसे कर्मचारियों की धूप वाले स्थानों पर ड्यूटी न लगाई जाए, है ना। और भीषण गर्मी को देखते हुए गुजरात राज्य स्कूल संचालक महामंडल ने सरकार से मांग की है 1 सप्ताह स्कूलों का अवकाश बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के 511 गांवों की चकबंदी होगी। दरअसल यूपी में योगी सरकार प्रदेश भर के 511 गांवों में चकबंदी कराने जा रही है। इन गांवों में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत प्रथम व द्वितीय चक्र की चकबंदी कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्यु के पूर्व दिया गया बयान और अगर उस पर अदालत को विश्वास है तो वह बिना किसी पुष्टि के अभियुक्त की दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। कोर्ट ने कहा कि अदालत को बहुत ही सावधानी से मृत्यु पूर्व कथन की जांच करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये विश्वसनीय, सुसंगत और बगैर किसी पूर्व धारणा के दिया गया हो। और सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही हम जानते हैं, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में और क्या सुधार चाहते हैं। बोलने की स्पीड धीरे रखें, ज्यादा रखें, सही है कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी क्या आप लोगों की तरफ से सुझाव है, कितने बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए, तमाम जानकारियां आपके सुझाव में बताइएगा। यही तो आप लोगों का प्यार है जो हमें हर रोज आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के
के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।